अभी देर रात उसामा साहब और हिना साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, तो क्या अब रिश्ते ठीक हो गए हैं इन दो परिवार के दरमियान, या फिर जिस तरीके से नहीं चर्चे नहीं, हुए थे? पहले से ही रिश्ता ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ था ही नहीं, कोई जी मतलब ही नहीं है। जी क्यों होगा रिश्ता खराब, क्यों होगा? जी है हम उनकी बेटी शाहबुद्दीन जी की बेटी की शादी में गए, उनके बेटे की शादी में गए, जी उनके घर कई बार गए हैं, जी। कोई मतलब ही नहीं है। लॉट्स ऑफ थिंग जो विपक्ष की तरफ से आ रही है कि अब एम वाई समीकरण में एम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में ये सच है या ये अफवाहें हैं? कुछ लोग हैं जिनको पछता नहीं है, वो इस तरह का अफवाह मार्केट में फैलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बातचीत होती रहती है, सबकी बातचीत होती रहती है, मुलाकात यही तो समझने की बात जी है। जी जी कहीं कोई कंफ्यूजन था नहीं, सब एवरीथिंग इज फाइन। और हम मानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर किसी का योगदान रहा है, केवल आरएसएस और भाजपाइयों के। ये लोग तो नागपुर पे झंडा नहीं फहराते थे अपने हेडक्वार्टर पर, जब हल्ला हम लोग करने लगे तब जाकर के लोगों ने नागपुर पे झंडा फहराया। एक और अहम सवाल है, मोदी 3.0 की शुरुआत होने के बाद और नीतीश कुमार जब से एनडीए में शामिल हुए, लगातार बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है और पुल पुलिया तो खैर गिर रही है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? पेपर लीक हो रहा है, डेली हत्याएं होनी है, भाजपा के नेताओं की भी हत्या हो रही है, लेकिन इनको कोई चिंता ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, एक दिन ऐसा नहीं है जो हम खबर नहीं सुनते कि भाई बैंक को लूट लिया गया हो, जी घर में घुस के गोली मारी जा रही है। तो वाकई में नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधी के मन से पुलिस का भय खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार, पुल पुलिया, मेगा पुल कितनी बार भी गिर जाए कोई दोषी नहीं होता इनके लिए। कहाँ गया भ्रष्टाचार? जो पैसा का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई सरकार का लोग पीड़ितों के पास नहीं जाता है, आंसू पोंछता नहीं है लोग, ये नहीं बताता जो भ्रष्टाचार हुआ उसका पैसा का रिकवरी कहाँ से कराएंगे, अपराधी को सज़ा कब दिलाएंगे, परिवार को न्याय कब दिलाएंगे, पीड़ित परिवार को कोई मतलब नहीं है। अपना बस काट रहा है, सरकार में रहना है बस इनको, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराना है, दिन भर लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देना है, और कोई मतलब है? बस इसी पे चल रहा है इन लोगों का दुकान। तो बीजेपी है डबल इंजन की सरकार, केंद्र में और राज्य में अगर एक की सरकार हो जी तो ये हालत रहेगी बिहार की। अब बिहार ने सब कुछ दिया उनको, तब ये प्रोग्रेस है। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो विपक्ष की तरफ से आ रही है कि अब एम वाई समीकरण में एम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में ये सच है या ये अफवाहें हैं? तो दिन भर हमको क्यों गाली देते हो, पार्टी को क्यों गाली देते हो? जब अपना सरकार में तो हम नहीं है, जी लेकिन गाली तो विपक्ष के लोगों को दी जा रही है। जी अरे ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं राजनीति में, तो हमेशा जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है, जी अपने ब्रोकर को बुला करके, डीलर लोग को बुला करके खड़ा कर देते हैं लोग कि भाई आओ कुछ करो। खुद के बलबूते पे तो होता नहीं है कुछ, पीछे से इन लोगों को प्लांट किया जाता है। जो भी ब्रोकर हैं, जो भी इनके डीलर सब हैं, ये बिहार है, और बिहार इसीलिए तो बिहार में आज तक बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि बिहार जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादी पृष्ठधारा की है, उससे तो तीसरे नंबर वाले को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्यों नहीं बीजेपी बनाते हैं? बताए कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट? दे डोंट हैव दे शुड आंसर। वन। अभी वक्फ बोर्ड का मामला सर लगातार तुल पकड़ रहा है, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक या मुसलमानों की बात कर ले, तो क्या वाकई में ये मुसलमान बीच में अटक गए, कोई इनका रहनुमा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जी मुसलमान भाई अपना लड़ाई लड़ना जानते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, उनका अधिकार है, लेकिन जिस हिसाब से नफरत फैलाया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है समाज में, सत्ता में बैठे लोग ये काम कर रहे हैं,
और हम लोग हर सवाल पे उनके साथ खड़े हैं। और हम मानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी का योगदान रहा है, केवल आरएसएस और भाजपाइयों के। ये लोग तो नागपुर पे झंडा नहीं फहराते थे अपने हेडक्वार्टर पर। जब हल्ला हम लोग करने लगे तब जाकर के लोगों ने नागपुर पे झंडा फहराया। क्यों नहीं फहराते थे? तो ये लोग तो संविधान को मानते नहीं, ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, यही खूबसूरती है, इसको ये नहीं मानते डाइवर्सिटी को। अलग भाषा, अलग रंग, अलग खान पान, दिखने में सब लोग अलग हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म की, ये तो खूबसूरती है ना अपने देश की। तभी तो ये देश महान कहलाता है। तरह तरह के लोग, अनेकता में ही एकता है, यही खूबसूरती है अपने देश की। तो ये बीजेपी चाहती नहीं है, तो बर्बाद कर दिया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सब कुछ बेच देगा, प्राइवेटाइज कर देगा। आज क्या स्थिति है, बर्बाद कर दिया इन्होंने। सर एक आखिरी सवाल है, इफ़ यू वांट गिव आंसर देन इट्स फाइन, अदरवाइज नो इशू सर। अभी देर रात उसामा साहब और हिना साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, तो क्या अब रिश्ते ठीक हो गए हैं इन दो परिवार के दरमियान, या फिर जिस तरीके से चर्चे मैंने पहले से ही रिश्ता ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। जी क्यों होगा रिश्ता खराब, क्यों होगा? जी है हम उनकी बेटी, शहाबुद्दीन जी की बेटी की शादी में गए, उनके बेटे की शादी में गए, जी उनके घर कई बार गए हैं, जी कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ लोग हैं जिनको पछता नहीं है, वो इस तरह का अफवाह मार्केट में फैलाते रहते हैं। मिलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बातचीत होती रहती है, सबकी बातचीत होती रहती है। इस मुलाकात से ये चीज़ें क्लियर हो गई सर। नहीं नहीं, मुलाकात यही तो समझने की बात जी है। जी जी कहीं कोई कन्फ्यूजन था नहीं, सब एवरीथिंग इज फाइन।